डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स तक पढ़ा दिया था। आज हम आपको यहाँ से पढ़ाएंगे। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। द रूट मीन्स रास्ता, ले मीन्स पड़ता था, थ्रू मीन्स से होकर, वन मीन्स एक, ऑफ द रिचेस्ट। देखिए, रिच मीन्स अमीर होता है, लेकिन रिचेस्ट का मतलब यहाँ पर जो कृषि के बारे में बात चल रही है तो इसको रिच को बोलेंगे समृद्धशाली। रिचेस्ट यानी ये सबसे अधिक समृद्धशाली था। ऑफ इंडियाज मीन्स भारत की, एग्रीकल्चरल मीन्स होता है कृषि प्रधान, एरियाज मीन्स होता है क्षेत्रों में से। यानी जिस रास्ते से होकर के लेखक जा रहा था तो उस रास्ते को बता रहा है कि द रूट मीन्स वह रास्ता, ले मीन्स पड़ता था, यानी वह रास्ता था वो भारत के कृषि प्रधान क्षेत्रों में से सबसे अधिक समृद्धशालियों में से एक था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर 1000 feet above sea level but tropical। दिस मीन्स यह बाज मीन्स था, द प्लेन मीन्स यह मैदान था, ऑफ द अपर मीन्स ऊपर, गंगा मीन्स गंगा, रिवर मीन्स नदी के, और यह गंगा नदी के ऊपर का प्लेन यानी समतल मैदान था। प्लेन 1000 मीन्स 1000 फीट, एबव मीन्स ऊपर, सी मीन्स समुद्र के, लेवल मीन्स स्तर से, और समुद्र लेवल के जो समुद्र का जो स्तर था लेवल उससे 1000 फुट ऊपर, बट मीन्स लेकिन, ट्रॉपिकल लेकिन फिर भी गर्म था। ट्रॉपिकल मीन्स फिर भी गर्म था। यानी यह जो गंगा नदी के ऊपर का जो प्लेन जो मैदान था, समतल मैदान था, वो 1000 फीट समुद्र लेवल से ऊपर, जो समुद्र का लेवल था उससे 1000 फीट ऊपर जल था, यानी पानी था, लेकिन फिर भी गर्म था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट स्वलन विद फ्लड वाटर्स इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। द गंगा मीन्स गंगा, बाज मीन्स थी, ब्राउन सिल्ट मीन्स मटेली थी, स्वलन उफान ले रही थी, विद फ्लड मीन्स बाढ़ के, वाटर्स मीन्स पानी से, यानी गंगा का जो पानी था वो मटेला था और वह बाढ़ के पानी से उफान ले रही थी। इट्स मीन्स इसके ओवरफ्लो, और इसके जो ऊपर बह रही थी, इन अनडेटिंग जिससे ढके हुए थे, थाउजेंड्स मीन्स हजारों, ऑफ एकड़ ऑफ राइस, जो हजारों एकड़ जो चावल की जो खेती थी वह उसे ढकते हुए उसके ऊपर से बह रही थी। गंगा मटेली थी, बाढ़ के पानी से उफान ले रही थी, और हजारों एकड़ चावल थे वो ढके हुए थे, उसके ऊपर से बह रही थी, ओवरफ्लो उसके ऊपर से बह रही थी। टू द नॉर्थ वर जंगल्स ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास हायर देन अ मैन्स हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, the home of tigers, elephants, pythons and cobras। To the north means उत्तर दिशा में, बर्मीज थे, जंगल्स मीन्स जंगल ही जंगल थे, यानी उत्तर दिशा में जंगल ही जंगल थे। ग्रेट मीन्स महान होता है, लेकिन यहाँ पर ग्रेट का मतलब महान नहीं है, बड़ा है। ग्रेट मीन्स बड़ी, एक्सपेंसिव मीन्स विस्तृत, ऑफ ग्रास मीन्स घास थी, हायर मीन्स अधिक ऊंची, देन मीन्स अपेक्षा, अ मैन्स हेड यानी आदमी के सिर से भी अधिक ऊंची घास थी। एंड मीन्स और अनब्रोकन मीन्स अभंग, एक्सेप्ट मीन्स सिवाय, फॉर एन ओकेजनल मीन्स अक्सर, क्लम्प मीन्स झुरमुट बन गए थे, ऑफ ट्रीज मीन्स पेड़ों के, और अक्सर, और जो अभंग था मतलब सिवाय उसके, सिवाय अभंग सिवाय उसके, और पेड़ों के जो अक्सर झुरमुट बन गए थे। अभंग मतलब यहाँ निरंतर भी कह सकते हैं कि निरंतर
यानी जो अनब्रोकन बिना टूटा हुआ मतलब निरंतर ही सिवाय उसके पेड़ों के झुरमुट बन गए थे, बनते ही जा रहे थे झुरमुट, निरंतर पेड़ों के झुरमुट ही बनते जा रहे थे। वो क्या बन रहे थे फिर? द होम, वो घर बन गए थे, ऑफ टाइगर्स, वो चीतों के घर बन गए थे। एलिफेंट्स, हाथियों के घर बन गए थे। पाइथॉन्स, जो अजगरों के घर बन गए थे। एंड कोबराज, जो कोबरा नाग होता है सब, उसके घर बन गए थे। तो पूरी लाइन का अर्थ हुआ कि उत्तर दिशा में जंगल ही जंगल थे, आदमी के सिर से भी अधिक ऊंची घास के बड़ी बड़ी घास थी, और निरंतर जो पेड़ों के अक्सर झुरमुट बन रहे थे, जो कि चीतों के घर बन गए थे, हाथियों के घर बन गए थे, अजगरों के और कोबरा के घर बन गए थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द horizon, but dotted here and there by the sacred banyan tree or by rows of pakar trees, shaped like elms and having thick twisted trunks. Everywhere means हर जगह, else means सिवाय, there was means थी, flat means समतल, land means भूमि थी, और हर जगह समतल भूमि थी जो रनिंग टू द हॉरिजन, हॉरिजन मीन्स होता है क्षैतिज, यानी रनिंग टू द हॉरिजन, दूर दूर तक क्षैतिज, यानी दूर दूर तक। बट लेकिन डॉटेड मीन्स अंकित थी, हियर एंड देयर मीन्स इधर उधर, बाय द सेक्रेड ट्रीज, सेक्रेड मीन्स होता है होली, पवित्र, बनियान मीन्स बरगद का, ट्रीज मीन्स पेड़, पवित्र बरगद के पेड़ों से इधर तो छितराए हुए थे, और या बाई रोड्स मीन्स पंक्तियाँ ऑफ पाकड़ ट्रीज, वो बरगद के पेड़ और या फिर पाकड़ के पेड़ों की जो पंक्तियाँ से वो छितरा गए थे, इधर उधर अंकित थे, उनकी शेप्ड जो आकृति बन गई थी, लाइक में इस तरह एल्म्स, चिरा बेल के वृक्ष की तरह बन गई थी। एंड हैविंग थिक, और वो थिक ट्विस्टेड, वो थिक हो गए थे, वो मोटे हो गए थे, मतलब थिक, और ट्विस्टेड वो लिपट गई थी ट्रंक्स, तनों से, और उनके तने से जब वो लिपट गई थी तो मोटी हो गई थी। इसका अर्थ हुआ कि हर एक जगह दूर दूर तक क्षैतिज समतल भूमि थी, और बरगद के पेड़ और पाकड़ के पेड़ों की जो पंक्तियाँ, पवित्र इनकी जो पंक्तियाँ थी वो छितरा गई थी, और ये चिरा बेल के वृक्ष की तरह इनकी आकृति बन गई थी, और इनकी तनों से आपस में ये लिपट गए थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, हॉट मीन्स गर्म और ह्यूमिड मीन्स नमी, एयर मीन्स हवा, वाज मीन्स थी, मूविंग चल रही थी, इन मीन्स में फ्रॉम द साउथ दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की ओर से गर्म और नमी हवाएं चल रही थीं। मंकीज सम ऑफ देम मदर्स with babies clinging to them and riding underneath, swung of trees at the stations looking for food. Monkeys मीन्स होते हैं बंदर, सम ऑफ देम उनमें से कुछ, मदर्स यानी मदर्स हो गया तो बंदरियाँ कह सकते हैं, विद बेबीज बच्चों के साथ, क्लिंगिंग मीन्स चिपके हुए थे, टू देम मीन्स उनसे, एंड राइडिंग वो सवारी कर रहे थे, अंडरनीथ मीन्स नीचे, वे स्वंग ऑफ मीन्स कूद पड़ते थे, ट्रीज मीन्स पेड़ों से, एट द स्टेशन मीन्स स्टेशनों पर, लुकिंग फॉर मीन्स होता है तलाश में, फूड मीन्स भोजन की, वो भोजन की खोज में या भोजन की तलाश में, और वो पेड़ों से स्टेशनों पर कूद पड़ते थे। यानी बंदर और उनमें से कुछ बंदरियां अपने बच्चों के साथ, उनके बच्चे उनके नीचे सवारी कर रहे थे, तो वो पेड़ों से कूद पड़ते थे भोजन की तलाश में स्टेशनों पर। द विलेज वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काउडर। द विलेज मीन्स गांव, वी मीन्स हम, पास्ट मीन्स गुजरे थे, वो हैड मीन्स रखते थे, वॉल्स दीवारें, वो मेड ऑफ मीन्स बनी हुई, मड, मड का मतलब होता है कीचड़, तो यहाँ पर मड का मतलब मड मिक्स्ड विद वाटर को गारा कह सकते हैं,
एंड कावडंग मीन्स होता है गाय का गोबर। वह गोबर और गारे से बनी हुई वो दीवारें रखते थे। देयर पीक्ड roofs were thatched, bundles of grass tied to bamboo poles stretched across the rafters. There means उनकी peaked means जो चोटी नमा रूफ्स मीन्स छत थी, वो वर मीन्स थे, थैच्ड मीन्स छप्पर के आकार के थे, बंडल्स मीन्स वंडल मीन्स गट्ठर, ऑफ ग्रास मीन्स घास के, टाइड मीन्स बंधे हुए थे, टू बम्बू पोल्स बांस की बल्लियों से बंधे हुए थे। वो स्ट्रेच मीन्स फैले हुए थे, अक्रॉस मीन्स पर्दा, राफ्टर्स लकड़ियों की बल्लियों पर फैले हुए थे। यानी उनकी जो छतें थीं वो छप्पर के आकार की थीं और घास के जो गट्ठर थे वो बांस की बल्लियों पर बंधे हुए थे और लकड़ी की बल्लियों पर ये फैले हुए थे। स्ट्रेच दैट डे द यानी दैट एंड देयर पीक्ड उनकी जो छप्पर नमा रूप्स में छतें बर्मीज थीं, थैश देयर पीक्ड उनकी जो चोटी थी वो रूप्स छतों की बर्मीज थी, थैश छप्पर नमा थी। बंडल्स मीन्स गट्ठर, ऑफ ग्रास मीन्स घास के, टाइड मीन्स बंधे हुए थे, टू बम्बू पोल्स बांस की बल्लियों से। वो स्ट्रेच मीन्स फैले हुए थे, अक्रॉस मीन्स पर्दा, राफ्टर्स लकड़ियों की बल्लियों पर फैले हुए थे। दैट डे द pumpkin vines that grew over them were in bloom, trailing streaks of yellow over drab walls. That day means उस दिन, the pumpkin vines कद्दू की बेलें, that means जो grew means उगी हुई थी, over means पर, them means उन पर, वर means थे, in bloom वो फूलों से लदी हुई थी। ट्रेलिंग लटक रही थीं, स्ट्रिक्स मीन्स कतारों में, ऑफ येलो मीन्स पीले, ओवर मीन्स पर, ड्रेब मीन्स मटेली वॉल्स दीवारों पर, और वो मटेली दीवारों पर पीले रंग के जो फूलों से लदी हुई और जो कतारों में जो बेलें थी कासी फल की या कद्दू की वो उन मटेली दीवारों पर लटक रही थी। तो थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, यहीं तक पढ़ाते हैं, अगले वाले पार्ट में यहाँ से पढ़ाएंगे।